नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा, जिसका कोड है EDU BEd 104 से संबंधित मिड टर्म और इन टर्म से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले की वीडियो में जो पहला प्रैक्टिस सेट था, इसमें 6 महत्वपूर्ण मिड टर्म के लिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को देखें। उसके पश्चात 40 महत्वपूर्ण इन टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। उसमें से कुछ प्रश्न जो कि छूट गए थे, आइए उसे देखा जाए। मात्र 9 प्रश्न रखा हूँ। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और प्रश्न यह पूछे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028। और यहाँ पे 10 मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का जो महत्वपूर्ण मंडल है उस पे बात करें तो तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल में जो है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीनतम स्रोत गायत्री मंत्र का क्या है, तो वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में है। और इसके रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। और यदि ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित है। और 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ। और ई ऑप्शन में रखा हूँ क्योंकि ये चारों थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, सभी टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ ये ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं हैं। टोल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें भाषा साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। और चरण में वेद के किसी एक विशेष भाग की शिक्षा दी जाती थी। और घटिका में भाषा साहित्य के साथ साथ धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। और विद्यापीठ में सबके साथ व्याकरण और तर्कशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। तो आप लोग इसे देख लें, तैयार कर लें। और इसी के साथ अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक या वैदिक कालीन उपाधियाँ थीं वसु, स्नातक, रुद्र, आदित्य, सभी। तो यहाँ पे सही आंसर का आप चयन करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई, सभी। क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो उपाधियाँ थीं वह चारों थीं, वसु, स्नातक, रुद्र और आदित्य। वसु जो एक वेदों की शिक्षा ग्रहण करता था और 12 वर्ष में उसे वसु कहा जाता था। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है। पहले जो 12, यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका है स्नातक। एक वेद की शिक्षा पूरी करने के बाद, यानी कि 12 वर्ष में एक वेद की शिक्षा पूरी होती थी तो स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और 2 वेदों को पूरा करने का समय 24 वर्ष लगता था। 2 वेदों का जो ज्ञाता होता था उसे वसु, और 3 वेद को पूरा करने में 36 वर्ष का समय लगता था। यानी कि 12 वर्ष में एक वेद, 12 वर्ष में एक, 24 वर्ष में 2 वेद और 36 वर्ष में 3 वेद। तो तीनों वेदों के ज्ञाता को रुद्र कहा जाता था। और चारों वेदों यानी कि 48 वर्ष में पूरा होता था जो चारों वेदों की शिक्षा। और जो इसका ज्ञाता होता था, जो इसमें निपुण होता था, उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद की ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र और चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप है। तो जो शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे कस्तूरी रंगन। और इसका प्रारूप जो था, 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए,
5 + 3 + 3 + 4 यह नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप है। इसके पहले 10 + 2 + 3 की नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लागू की गई थी। तो यहाँ पे जो 5, 3, 3, 4 है, इसमें से है 3 से 8 वर्ष के लिए, फिर 8 से 11 वर्ष, फिर 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष, यह विभाजन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक का नाम है। तो वनस्थली विद्यापीठ के जो संस्थापक थे, सही आंसर का चयन करें आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे है। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1996 ईस्वी में। और यह एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो एक कंपनी जिसका नाम था कोर एम्बलाज, नाम याद रखें आप, कंपनी का नाम था कोर एम्बलाज। यह कंपनी ने एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन को प्रारंभ किया था। और एकलव्य विद्यालय जो खोले गए, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था स्वयं से ही मानव निर्माण। क्योंकि आप एकलव्य की कथा महाभारत काल से सुनते आ रहे हैं कि वह गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति बनाकर शिक्षा प्राप्त किया और बहुत बड़ा धनुर्धर बना। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को रखा गया है कि स्वयं से ही मानव निर्माण। 7वां प्रश्न है, मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी में मिड डे मील की योजना प्रारंभ की गई, मध्याह्न भोजन योजना, जिससे कि ग्रामीण निर्धन परिवारों के बच्चों को भूख भी न सताए, इसलिए मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2000 से 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था। और अंतिम प्रश्न में 9 प्रश्न बस रखा था जो छूट गए थे पिछले वीडियो के। 9वां प्रश्न है, शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो मित्रों, इस प्रकार मैं आपको टोटल 49 प्रश्न दिए हैं एनालिसिस के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको मैक्सिमम प्रश्न परीक्षा में मिलें। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल स्टडी बाय बीरेन्द्र सर के बीएड प्रथम सेमेस्टर 4th पेपर के प्लेलिस्ट में जाकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पहले से भी बनाया हूं और ये है, उन्हें आप तैयार कर लें, रिवीजन कर लें। निश्चित तौर से आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो मित्रों, इतना ही। बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। आप अच्छी तैयारी कर लें, रिवीजन कर लें। मैं फिर याद दिला रहा हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर बीएड प्रथम सेमेस्टर 4th पेपर से संबंधित जो मेरी वीडियो है उसे देख लें। निश्चित तौर से आप अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे। तो मित्रों, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।